नमस्कार मित्रों, लव कुश की वाणी में रामायण, आत्मबल और सत्य की प्रेरणा। सभागार में सन्नाटा। अयोध्या के नागरिक, मंत्रीगण, ऋषि मुनि और स्वयं महाराज श्री राम भी उस सभा में उपस्थित थे। और मंच पर खड़े थे दो छोटे बालक, लव और कुश। लेकिन उनके शब्दों में ऐसा तेज, ऐसी शक्ति और ऐसी सच्चाई थी जिसने पूरी सभा को मंत्र मुक्त कर दिया। वे कोई साधारण बालक नहीं थे। वे माता सीता के गर्भ से जन्मे थे और महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में पले बढ़े थे। उनके मुख से जब रामायण के श्लोक गूंजे तो केवल कथा नहीं बही, वहाँ बहा एक भाव, एक तप, एक चेतना। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि जन्म और अवस्था कोई बाधा नहीं होती यदि आपके भीतर ज्ञान हो, आत्मबल हो और सत्य के लिए समर्पण हो। लव और कुश केवल रामायण नहीं सुना रहे थे, वह समाज को आईना दिखा रहे थे। जब उन्होंने रघुकुल के आदर्श की बात की तो राम के चरित्र को सजीव कर दिया। जब उन्होंने सीता की मर्यादा का वर्णन किया तो जनमानस की आंखें नम हो गई। उन्होंने साहस के साथ राजा राम के प्रश्न किए, माता सीता को वन क्यों भेजा गया? क्या समाज की चिंता पत्नी के समान से बड़ी थी? उनके प्रश्न क्रोध में नहीं थे, वह करुणा और विवेक से भरे थे। उन्होंने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, परंतु मौन भी नहीं रहे। यही है सच्चा साहस, सम्मान के साथ सच कहना। तो छोटे बालक ने एक सम्राट के हृदय को हिला दिया। महाराज राम जो धर्म के प्रतीक है, उनके नेत्र भी भर आए, क्योंकि उन्होंने देखा ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। ये सीता की पीड़ा है जो आज भी समाज की हर नारी में जीवित है। प्रेरणा किससे ले? लव कुश के सिखों की ज्ञान और साहस उम्र को मोहताज नहीं होता। सीता के सिखों की सहनशीलता में भी अपार शक्ति होती। राम से सिखों की राजा की वही होता है जो सत्य का सामना करने से नहीं डरता। लव कुश ने राम को उनकी चरित्र सुनाई, तब पूरी सभा ने जाना कि कभी कभी हमें स्वयं को भी आईना दिखाना चाहिए। यही आत्मचिंतन है, यही आत्मज्ञान है। और अंत में इस कथा का सार यही नहीं है कि लव कुश ने रामायण गाई, सार यही है कि उन्होंने एक नई पीढ़ी को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी केवल अनुसरण नहीं करती, वो प्रश्न भी करती है, जागरण भी लाती है। यदि आप आज युवा लव कुश की तरह ज्ञान, सत्य और सम्मान को अपनाए तो न केवल अपना जीवन बदल सकता है, बल्कि समाज को भी नई दिशा दे सकता है। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय लव कुश। राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। नमस्कार।